देख रहा था कि कार कैसे ड्राइव कर रही हो। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ये चें पौ करने वाली गाड़ियाँ नहीं है, इसलिए सीख रहा था। वाह, तुम बस देख कर कार चलाना सीख लोगे? इसके लिए ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है और बिना लाइसेंस के कार ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता होगा? पता नहीं दादी ने मुझे किसके साथ फंसा दिया। ये सुनकर वेद मन ही मन बोला, लाइसेंस ये तो जल्द बनवाना पड़ेगा फिर। वैसे भी यहाँ भागने के लिए सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं। जल्दी वो लोग 5 स्टार रेस्टोरेंट पहुंच गए। अमित और बाकी सब अंदर गए, लेकिन वेटर ने जब वेद के साधारण कपड़ों और रबड़ की चप्पल को देखा तो उसे नीचा दिखाते हुए बोला, ड्राइवर्स और सर्वेंट्स यहाँ अलाउड नहीं है। कियारा ने गुस्से में वेटर से कहा, ये मेरे साथ है। उसने फिर घूरते हुए वेद को देखा और मन ही मन बोली, ये हर बार मुझे शर्मिंदा क्यों करता है? अगर आज इसने हेल्प नहीं की होती तो इसे साथ लेकर भी नहीं आती। टेबल पर बैठते ही सबने अलग अलग तरह के क्यूजीन्स ऑर्डर किए, लेकिन वेद ने अपनी देसी रोटी सब्जी मंगवाई। तब अमित ने बात शुरू की, वेद तुमने फेक इनवॉइसेस कैसे पकड़े? तुम्हारा एनालिटिकल माइंड तो कमाल का है। हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ। वेद ने मुस्कुराते हुए इनकार किया, नहीं अमित, मेरा आरके इंडस्ट्रीज को कमिटमेंट है, मैं कहीं और जॉब नहीं कर सकता। थोड़ी देर में खाना लग चुका था। खाते हुए वेद और अमित फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पर बात करने लगे। वेद को हाथ से खाना खाते देख कियारा बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, पर वेद को इस बात से क्या ही फर्क पड़ने वाला था कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। वो उल्टा बहुत क्यूरियस था कि अमित और उसकी टीम कैसे काम करती है। वेद ने क्यूरियोसिटी से सवाल पूछा, अगर फंड्स को डाइवर्ट करके टैक्स लायबिलिटी कम करें तो क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा? उसके ऐसे ही अलग अलग सवाल से अमित हैरान था और कियारा का तो मुंह ही खुला रह गया। ये डिलीवरी बॉय बिजनेस भी समझता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? कियारा के फोक से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया और उछलकर सामने प्लेट में जा गिरा। तब वेद ने हंसते हुए कहा, हाथ से भी खाना खा सकते हैं कियारा मैडम, ये सब फोर पोक फॉरेन वालों के चोचले हैं। ये सुनकर कियारा तिलमिला गई और बोली, तुम जैसे गंवार शहर के तौर तरीके नहीं सीख पाओगे। वेद ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं शहर को नहीं अपनाऊंगा, लेकिन इस शहर को मुझे अपनाना पड़ेगा। तभी वेद की नजर ट्रांसपेरेंट ग्लास से होकर बाहर की तरफ पड़ी। उसने एक शख्स को रेस्टोरेंट के बाहर देखा, जैसे वो उन लोगों पर नजर रख रहा था। वेद सस्पिशियस होकर धीरे से बोला, कियारा मैडम, लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यह सुनकर कियारा ने तंज कसा, तुम्हें तो हर जगह कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। उसने ये कहा ही था कि तभी उसका फोन बजा। कियारा ने कॉल उठाया तो ऑफिस के सिक्योरिटी हेड की आवाज आई, मैडम जल्दी आइए, कंपनी में आग लग गई है। यह सुनकर कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कंपनी में आग लगने के बाद पता चलते ही वो उठ खड़ी हुई और उसके साथ बाकी सब भी उठे, लेकिन वेद ने काम नहीं बोला, कुछ नहीं होगा, आप सब लोग खाना खत्म करो। कियारा चिल्लाकर बोली, आर यू क्रेजी? सब खत्म हो जाएगा, सारे पेपर्स जल जाएंगे। तुम्हें यहां बैठना है, बैठो। लाइफ में पहली बार इतना महंगा खाना खा रहे हो ना। मैं खाना वेस्ट नहीं करता कियारा मैडम, वेद ने सख्त लहजे में कहा। उसकी बात अनसुना करके कियारा, अमित और टीम गाड़ी की तरफ भागे और जल्द ही कंपनी की तरफ निकल पड़े। वहीं जब वेद ने अपना खाना खत्म किया तो वो भी ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा और बड़बड़ाया, जब से कियारा से मिला हूं ये भागती बहुत है। इधर कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में आग की लपटें आसमान छू रही थी। वहां मीडिया और भीड़ लग चुकी थी। कियारा ये सब देखकर घबरा गई। ओह नो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, नो, आई कांट लेट दिस हैपन। कियारा ने आप देखा ना ताब और जल्दी बिल्डिंग में घुस गई। अमित और बाकी लोग ये देखकर दंग रह गए। इससे पहले कि कोई उसे रोकने की कोशिश कर पाता, उससे पहले ही कियारा अंदर जा चुकी थी। हर कोई चिल्लाने लगा, अरे कोई कियारा मैडम को बचाओ, कोई रोको उन्हें। तभी सिक्योरिटी हेड भागते हुए बाहर आया और हक्का बक्का होकर चिल्लाया, फायर सप्रेशन सिस्टम फेल्ड, सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्प्रिंकलर्स काम नहीं कर रहे हैं। आग की लपटें और बढ़ रही थी और लोगों की धड़कनें भी। कैसे बचेगी अब कियारा? क्या होगा अगर सब कुछ तबाह हो गया तो? क्या वेद को अपने लेट आने पर होगा रिग्रेट? क्या खुलेगा एक और राज? कौन था वेद पर नजर रखने वाला शख्स? कहीं इन सब के चलते वेद कुछ साबित तो नहीं करना चाहता? कहां है वो इस वक्त? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।